Good morning, students. Welcome to my online class. Today we shall read from class 10th, Unit 2nd, Reading B. Excuses, excuses, and excuses. I will be explaining both in Hindi as well as in English. तो आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग बी, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। इसका अर्थ होता है बहाने, बहाने और बहाने। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस का अर्थ होता है बहाने। जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि बच्चे जो है स्वतंत्र जीना चाहते हैं, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, माता पिता के बंधन में भी नहीं रहना चाहते हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के बंधन में भी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उन लोग एक तरह से स्वतंत्र इंडिपेंडेंस जीना चाहते हैं, स्वतंत्र जीना चाहते हैं। और इसीलिए कई बार जब उनको जो काम इस तरह से बंधन जैसा लगता है, तो उससे उन लोग दूर होना चाहते हैं। जिस तरह से हो गया, मान लो स्कूल जाने की बात, तो स्कूल जाना हम लोग नहीं चाहते हैं, तो उन लोग कई तरह के बहाना करते हैं। स्कूल अगर दूसरे दिन उन लोग आ जाते हैं स्कूल में, कई तरह से बहाना करते हैं कि क्यों स्कूल नहीं गया था। जब उनके साथ उनको शिक्षक या शिक्षिका पूछती है, तो क्यों स्कूल तुम नहीं आए थे, हम लोग कई तरह से बहाना देना शुरू कर देते हैं। और इसी बहाना देने की कड़ी में कई बार उन लोग बहुत सारा झूठ बोल देते हैं, और जिसको कि बहुत मतलब आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। और एक झूठ को दबाने के लिए उन लोग कई झूठ बोलते चले जाते हैं। तो ये हम देखते हैं, या कभी-कभी जो घर काम भी दिया जाता है बच्चों को कि घर काम बना करके आना, तो भी अगर उनको जब होमवर्क जब चेक किया जाता है क्लास में, उन लोग कई तरह से बहाने बनाते हैं। या तो उन लोग बोलते हैं कि मेरे भाई के कारण या मेरी दीदी के कारण या मेरे पिताजी नहीं थे या तो घर में लाइट नहीं थी। इस तरह से बहाने करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ देखते हैं ऐसा ही कुछ कविता है जिसको कि कवि ने लिखा है। और ये जो कविता है वो केवल कन्वर्सेशनल फॉर्मेट में है, मतलब वार्तालाप फॉर्मेट में है, और जो कि जरूर आप सभी को पढ़ने में मतलब आनंद आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग बी, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, मतलब बहाने, बहाने और बहाने। इससे पहले की शुरुआत करें, एक बार हम लोग पूरा पोएम को पढ़ लेते हैं। लेट अगेन बेनकिंसॉ, द एक्सक्यूज दिस टाइम? नॉट माय फॉल्ट सर। Whose fault is it then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. Died? She's seriously dead. All right, sir. That makes four grandmothers this term, Benkenso. All on PE days. I know, it's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, Benkinso? None, sir. You said you had four. All dead, sir. And what about yesterday, Benkinso? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died. No, sir. My teeth, sir. You missed the maths test, Benkinson. I had been looking forward to it, sir. Right. Line up for PA. Can't, sir. There is no such word as can't, Benkinson. No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dead, sir. इस तरह से हम देख लिए जो कविता था, जो कि वार्तालाप फॉर्मेट में है। तो कविता को शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा हम इसके जो लेखक हैं, गैरेथ ओवेन, ये जो लेखक हैं गैरेथ ओवेन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएट मतलब कवि के बारे में। गैरेन ओवेन was born in 1936। गैरेन गैरेथ ओवेन का जन्म जो हुआ था 1936 में, इसका जन्म हुआ था। He is a poet and writer। तो वह एक कवि थे और साथ ही साथ एक लेखक थे। He received many awards for his poetry।
तो उन्होंने अपनी कविता के लिए बहुत सारा उसको पुरस्कार दिया गया है। अवार्ड्स, अवार्ड्स का अर्थ होता है पुरस्कार दिया गया। उसकी कविता के लिए उसको बहुत सारा पुरस्कार दिया गया। He lived in England and wrote plays for children and adults. तो वह इंग्लैंड में रहता था। लिव्ड का अर्थ होता है रहना। तो वह इंग्लैंड में रहता था एंड रोट लिखा था बहुत सारे जो नाटक थे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी वहां रह करके उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अब फिर सीधे सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम से, कविता से। तो यहाँ लेट अगेन बेनकिंसॉप, व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम। तो यहाँ ये जो शिक्षक है आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये शिक्षक पूछ रहे हैं उनसे कि दोबारा से लेट अगेन मतलब दोबारा से आप विलंब में आ रहे हो बेनकिंसॉप। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, तो इस बार तुम्हारा क्या बहाना है। एक्सक्यूज का अर्थ होता है बहाना। वो बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा इस तरह का बेनकिंसॉप जो है हमेशा कई बार इससे पहले भी कर चुका होगा और इसीलिए शिक्षक उससे पूछ रहे हैं लेट अगेन मतलब फिर विलंब या तो फिर देरी बेनकिंसॉप। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, और इस बार क्या बहाना है। नॉट माई फॉल्ट सर, तो यहाँ जवाब देता है बेनकिंसॉप कि बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। फॉल्ट, फॉल्ट का अर्थ होता है गलती। तो वह बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। Whose fault is it then, तब किसकी गलती है तब। देन का अर्थ होता है तब। whose मतलब किसका, तब किसका गलती है इसमें। ग्रैंड मास्टर, तो यहाँ पर इस जो बोलने का तरीका है इट इज फॉल्ट ऑफ ग्रैंड मास, ऐसा ना लिख करके सीधे सीधे बोला गया है ग्रैंड मास सर मतलब दादी माँ का। ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ का गलती है बोल रहा है जो बेनकिंसॉप है वो। ग्रैंड मास व्हाट डिड शी डू, शिक्षक पूछते हैं आगे दादी माँ का उसने क्या किया। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया। शी डाइड सर, तो यहाँ बेनकिंसॉप बहाना बना रहे हैं, बोलते हैं कि वो अभी गुजर गई है या तो मर गई है। डाइड मतलब स्वर्गवास हो जाना, मर जाना, ये तो गुजर जाना उसको कहा जाता है डाइड। ये जो नया शब्द है डाइड, डाइड गुजर गई या तो मर गई। शिक्षक ने कहा शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, तो बता रहा है कि वह सही में, यहाँ पर सीरियसली का अर्थ है गंभीरता से नहीं लेकिन वाकई में या तो हकीकत में डेड वह गुजर गई है। ऑल राइट सर, ठीक सर, तो वह हकीकत में गुजर गई है बोल रहा है बेनकिंसॉप। That makes four grandmothers this term, यहाँ पर this term मतलब इस सत्र में बोल सकते हैं क्योंकि वो इस सत्र में अभी तक 4 बार शायद दादी माँ का मतलब दादी माँ के बारे में झूठ बोल चुका है बेनकिंसॉप और शिक्षक को अच्छी तरह से याद है और इसीलिए that makes four grandmothers this term, तो इस सत्र में अभी तक कितने कितने दादी माँ हो गए बोल रहे हैं शिक्षक, 4 दादी माँ मतलब बोल रहे हैं बेनकिंसॉप को। All on PE days, और ये सभी भी कब, हमारे दादी माँ कब गुजर जाती हैं जब फिजिकल एजुकेशन का क्लास होता है तब। पीई, पीई का अर्थ होता है फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक व्यायाम या शारीरिक शिक्षा से संबंधित, उसको कहा जाता है पीई। तो ये जो तुम बहाना बनाते हो तुम्हारी दादी माँ मर गई या इस तरह के, और ये सभी किस दिन होता है जिस दिन फिजिकल एजुकेशन का क्लास रहता है उसी दिन ये ऐसा होता है। कौन बोल रहा है, शिक्षक बोल रहे हैं। आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर, तो यहाँ जवाब देते हैं यहाँ पर आगे बेनकिंसॉप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ इट्स वेरी अपसेटिंग। वेरी अपसेटिंग मतलब ये बहुत ही क्या है, क्रोधित करने वाला है। अपसेटिंग मतलब क्रोधित करने वाला है, परेशानी करने वाला है, दिमाग खराब करने वाला है। अपसेटिंग मतलब मैं जानता हूँ कि ये तो बहुत ही दिमाग खराब करने वाला है या तो क्रोधित करने वाला है बोल रहे हैं। हाउ मेनी ग्रैंडमा हैव यू गॉट बेनकिंसॉप, हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बेनकिंसॉप, तो शिक्षक पूछते हैं आगे कि तुम्हारे कितनी दादी माँ हैं। नन सर, तो आगे जवाब देता है कि अभी तक उसके कोई भी दादी माँ, कोई भी उसके दादी माँ नहीं है। यू सेड यू हैड फोर, तुम शिक्षक बोलते हैं कि तुमने तो कहा कि तुम्हारे 4 दादी माँ हैं। ऑल डेड सर, तो यहाँ बेनकिंसॉप बोलता है कि सब के सब क्या हो गए, गुजर गए, सब के सब मर गए। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेनकिंसॉप, तो शिक्षक आगे पूछ रहे हैं यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल को अंग्रेजी में कहा जाता है यस्टरडे। व्हाट अबाउट, अबाउट मतलब कल के बारे में, अबाउट करते बारे में। व्हाट अबाउट यस्टरडे, तो कल के बारे में, क्या कल बेनकिंसॉप, तो कल क्यों नहीं आया, तो कल क्या हुआ ऐसे पूछ रहे हैं शिक्षक। कल क्या हुआ मतलब बीता हुआ कल क्या हुआ बेनकिंसॉप। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, तो वो भी आश्चर्य से जैसे टाइप का बोल रहे हैं कि कल में कल क्या हुआ सर। व्हाट अबाउट यस्टरडे मतलब कल क्या हुआ सर बोल रहे हैं।
यू वर absent yesterday मतलब ऐसे बोल रहा है विल्किंसन जैसे कि उसको कुछ जानकारी नहीं हो और शिक्षक उसको याद दिला रहे हैं कि तुम कल तो क्या थे, अनुपस्थित थे, absent, you were absent yesterday मतलब कल तुम अनुपस्थित थे। That was the dentist sir। तो यहाँ वो अगला बहाना बना रहा है बेनकिंसो। वो बोलता है कि ये सब क्या इसलिए हो गया, डेंटिस्ट के कारण। तो डेंटिस्ट का अर्थ होता है जो कि इलाज करता है दांतों का, जो डॉक्टर है इलाज करता है दांतों का, उसको कहा जाता है डेंटिस्ट। तो बोलता है डेंटिस्ट के कारण नहीं आ पाया। द डेंटिस्ट डाइड। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा व्यंग कसते हुए लेखक कवि बोल रहे हैं, क्योंकि दादी माँ मर गई बोला था पहला जो बहाना बनाया था। तो यहाँ बोल रहे हैं क्या ये डेंटिस्ट भी है, वो जो डॉक्टर है दांत का डॉक्टर है वो भी मर गया क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। नो सर मैं टीथ सर। तो आगे तुरंत जवाब देता है पेनकिंसन, बोलता है कि नहीं महाशय, ये तो मेरे दांत के कारण। टीथ, टीथ का अर्थ है दांत, मतलब दांत जो है प्लूरल में टीथ कहा जाता है और इसका सिंगुलर होता है टूथ। तो यहाँ उस बोल रहा है कि मेरे दांत के कारण। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट वेनकिंसॉप। तो बोल रहा है कि तुमने मिस्ड मतलब तुम्हारा जो गणित का टेस्ट था, मैथ्स टेस्ट मतलब जो गणित का टेस्ट था उस पीछे छूट गया। मतलब कल जो टेस्ट था है ना, कल मतलब बीता हुआ कल गणित का टेस्ट था और तुम टेस्ट लेने से मतलब चूक गए। मिस्ड मतलब चूक गए या तो छूट गया वेनकिंसॉप। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। बोल रहा है कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड मतलब मैं और कभी आगे, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे देखना, मैं आगे देख लूंगा सर। कुछ ऐसा बोल रहा है, कहने का अर्थ कि मैं कभी आगे लिख लूंगा उस टेस्ट को, है ना, कभी आगे इस टेस्ट को मैं लिख लूंगा, ऐसा कह रहा है कौन, बेनकिंसन। राइट, लाइन अप फॉर पीई। तो ये जो सर हैं महाशय हैं मतलब जो शिक्षक हैं बोलते हैं ठीक है, लाइन अप मतलब लाइन में लग जाओ, लाइन अप का अर्थ है लाइन में लग जाओ। और पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए तुम लाइन में लग जाओ बोलो। कांट सर, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, तो बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ सर। कांट सर मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ। देयर इज नो सच वर्ड एज एज कैन बेनकिंसो। तो शिक्षक उसको समझाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी, नो सच वर्ड मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है नहीं सकता हूँ की तरह, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बेनकिंसो को समझा रहे हैं। नो किट सर। तो अगला बहाना देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है बेनकिंसन, नो किट सर। ये किट क्या होता है, किट जो होता है एक तरह का मतलब बैग होता है जिसमें व्यायाम के सभी सारे सामान उसमें रख दिए जाते हैं, जैसे जूता हो गया और व्यायाम के सामान जो जो पहनने वाले कपड़े, उन सबको जो डाला जाता है उस बैग को कहा जाता है किट। तो बोलता है कि मेरे पास किट नहीं है। वेयर इज इट। तो कभी जो शिक्षक है उससे पूछते हैं कि ये कहाँ है। होम सर। तो बोलता है कि तो घर में है। होम सर मतलब होम का अर्थ होता है घर में है, तो बोलता है घर में है। व्हाट इज इट डूइंग एट होम। तो ये घर में क्या कर रहा है, तुम्हारा जो किट है तुम नहीं लाए हो, ये घर में क्या कर रहा है पूछता है शिक्षक। नॉट आयरन सर, नॉट आयरन सर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आयरन बहुत लोग इसको आयरन पढ़ते हैं जो कि गलत है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन मतलब जो सही उच्चारण होता है इसमें आर साइलेंट होता है, आयन बोलते हैं। कुछ लोग इसको आयरन पढ़ते हैं, नॉट आयरन गलत है, नॉट आयन, आर साइलेंट है इसमें। नॉट आयन सर। तो बोल रहा है आयन का अर्थ होता है इस्त्री करना, है ना, जो वर्ब है इस्त्री करना होता है मतलब प्रेस करना, जो कि कपड़ा इत्यादि में सिकुड़न आ जाता है, क्रीज आ जाता है, उसको सीधा करना, तो उसको कहा जाता है इस्त्री करना या तो सीधा करना, आयन। तो बोल रहा है कि कपड़ा को इस्त्री नहीं किया गया था। कुडंट यू आयन इट। क्या तुम खुद से इस्त्री नहीं कर सकते थे। कांट सर। तो बोलता है मैं नहीं कर सकता था। व्हाई नॉट क्यों नहीं। बैड हैंड सर। तो यहाँ बैड हैंड का अर्थ है, बैड हैंड चोट या घाव के कारण जब हाथ दर्द करता है तो उसको कहा जाता है बैड हैंड, है ना, चोट लग गया है हाथ में मानो या तो घाव हो गया है जिसके कारण हाथ दर्द करता है, इसको बैड हैंड कहा गया है। तो बोल रहा है कि मेरा हाथ दर्द करता है सर। हु यूजुअली डज इट। तो यहाँ साधारणतः, यूजुअली का अर्थ है साधारणतः। तो साधारणतः कौन आयन करता है या तो कौन इस्त्री करता है। ग्रैंड मास्टर। तो सभी समय वो ग्रैंड माँ या दादी माँ का ही नाम लेता है, तो यहाँ भी बोल रहा है साधारणतः मेरे कपड़ों को आयन कौन करती थी, दादी माँ ही करती थी। Why couldn't she do it। क्यों वह आयन नहीं कर सकी। डेड सर। तो अगला जवाब वही होता है कि दादी माँ क्या आ गई, गुजर गई है, मर गई है, वो बोलता है इस तरह से। तो इस तरह से हमने कविता देख लिया, मतलब बहुत ही
मजेदार ये कविता है और जो कि इस तरह का जो फॉर्मेट है बहुत कम मिलता है कविता, क्योंकि ये वार्तालाप फॉर्मेट में है जिसमें कन्वर्सेशन चल रहा है बच्चे और शिक्षक के बीच में। लेकिन इस तरह की कविता तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात किस तरह का ये जो बेनकिन सोप है और हम अगले दूसरे बच्चों की भी तुलना करें तो बच्चों का मन कितना शुद्ध और निर्मल होता है कहा जाता है। और जो बहाना बनाते हैं और उसमें भी इस तरह का बहाना बनाते हैं, मतलब उसमें आसानी से उन लोग पकड़े जाते हैं। और कभी-कभी तो ये समस्या हो जाती है शिक्षकों के लिए भी जो बच्चे इस तरह का बहाना बनाते हैं। कभी ना कोई ना कोई मतलब सबके जीवन में आता है और हर कोई इस तरह का बहाना बनाते हैं। तो कई बार बहाना बनाते हैं जो कभी-कभी जो बहाना होता है बेतुका बयान होता है और बेतुका बयान कभी-कभी जो कारण बन जाता है शिक्षक के या शिक्षिका के क्रोधित होने का भी मतलब अवसर बन जाता है इस तरह से। तो मतलब कितना मतलब यहाँ का वो हमेशा वो दादी माँ का ही नाम लिया रहता था क्योंकि वही एक परिवार में ऐसे बुजुर्ग है और गुजर गई है और गुजरने पर किसी के स्वर्ग सिधार हो जाने पर या किसी की मृत्यु हो जाने पर कोई भी मतलब और अधिक क्वेश्चन नहीं करता है, आगे पूछताछ नहीं करता है। और बहुत सारे जो लोग हैं, उस लोग आसानी से किसी की मृत्यु का बहाना लेकर के आसानी से बच जाते हैं। और शायद यही सोचा बेनकिन-सोक ने भी और अपनी दादी माँ जो कि परिवार में वो बुजुर्ग है और इसलिए उसने यही सोचा होगा कि बुजुर्ग माँ की मतलब मैं मर गया बोलूँगा, तो शिक्षक मान जाएँगे और आसानी से उससे आगे हमको पूछताछ भी नहीं करेंगे। लेकिन कितनी बार तक, वो कई बार तक बहाना बना चुका था, हमने इसको पढ़ा। तो एक बार फिर से हम रिकैपिचुलेशन मतलब थोड़ा-सा दोहरावा कर लेते हैं कि क्या हमने अभी पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग उसका दोहरावा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने छोटा-छोटा क्वेश्चन बनाए हैं और आंसर भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? तो यहाँ पर जो कविता है उसका नाम क्या है? तो हमने तो एक बार पढ़ लिया, फिर भी इसका जो कविता का नाम है वो एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बहाने, बहाने और बहाने। हु इज़ द पोएट? तो इस कविता के कवि कौन है? तो कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि कविता के कवि कौन है? तो यहाँ गैरेथ ओवेन। How many times had Benkinsop made the excuse of his grandmother's death? तो कितनी बार तक वो अपनी दादी माँ की मृत्यु को लेकर के वो बहाना बना लिया था? 4 टाइम्स मतलब 4 बार तक बना लिया था। चौथा, डिड ही रियली हैड 4 ग्रैंडमदर्स? क्या उसके पास हकीकत में रियली मतलब क्या उसके पास हकीकत में 4 दादी माँ थे? आंसर है नो, उसके 4 दादी माँ नहीं थे, वो तो केवल बहाना ही बना रहा था। Who was late? So, who was late to school? तो उस दिन स्कूल में कौन लेट आया? तो आंसर तो है बेनकिंसॉप ही लेट आया था और वो हमेशा भी मतलब पहले भी लेट ही होता था। What excuse did he make for his coming late? और अपना लेट आने का वो क्या बहाना बनाता है? बेनकिंसॉप said that his grandmother died, so he was late. तो बेनकिंसॉप कहता है कि उसकी दादी माँ गुजर गई है और जिसके कारण से उसको क्या हो गया? विलंब हो गया। Why did Benkinsop go to the dentist? बेनकिंसॉप ये जो दंत चिकित्सक है, दांत वाले डॉक्टर है, उसके पास क्यों गया था? He went for the treatment of his teeth. तो वह उसके पास अपने दांत के इलाज के लिए ट्रीटमेंट का अर्थ होता है इलाज। तो अपने दांत के इलाज के लिए वो कहाँ गया था? अपने ये अपने दांत के इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गया था। ट्रीटमेंट का अर्थ होता है इलाज के लिए, अपने दांत के इलाज के लिए। हु इज अ डेंटिस्ट? तो ये डेंटिस्ट कौन है? तो मैं तो पहले पोएम में मैं ये पोएम पढ़ते समय मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो दांतों का इलाज करता है, वन हु ट्रीट्स द टीथ, जो दांतों का इलाज करता है उसको कहा जाता है डेंटिस्ट। विच टेस्ट डिड बेनकिंसॉप मिस? कौन सा टेस्ट परीक्षा था जिसका उस बेनकिंसॉप से छूट गया था? मैथ्स टेस्ट था जिसका टेस्ट वो नहीं दे पाया था। व्हाट डज द टीचर टेल हिम टू डू? तो जो शिक्षक है उसको क्या करने के लिए बोलते हैं? तो लाइन अप फॉर फिजिकल एजुकेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं, शिक्षक जो है बोलता है कि लाइन में खड़े जाओ क्या के लिए? शारीरिक व्यायाम के लिए। व्हाई डज बेनकिंसॉप नॉट लाइन अप फॉर पीए? तो जो बेनकिंसॉप है वो फिजिकल व्यायाम के लिए या शारीरिक व्यायाम के लिए क्यों लाइन में नहीं लगता है? बिकॉज ही हैड नो किट फॉर पीए, क्योंकि वो जो किट है उसको लेकर के नहीं आया था और इसलिए वो लाइन में खड़ा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज हिज फिजिकल एजुकेशन किट? आंसर, इट वाज एट होम। तो यहाँ पूछा गया है उसका जो व्यायाम
शारीरिक व्यायाम का जो किट था वो कहाँ पर था? तो इसको घर में ही छोड़ के आया था। व्हाई डिड बेनकिंसॉफ नॉट ब्रिंग हिज पीई किट? क्यों बेनकिंसॉफ ने अपना फिजिकल एक्सरसाइज या तो फिजिकल एजुकेशन का जो किट है उसको क्यों नहीं लाया था? बिकॉज इट वॉज नॉट आयर्न, क्योंकि उसको इस्त्री नहीं किया हुआ था, उसमें जो कपड़े थे पहनने को उसको इस्त्री नहीं किया हुआ था, इसलिए उसको नहीं लेके आया था। हु आयर्न हिज क्लोथ्स? उसके कपड़े को साधारणतः कौन कौन इस्त्री करती थी? किस ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी माँ थी वो उसको क्या करती थी? इस्त्री करती थी। व्हाई वॉज इट नॉट आयर्न? तो इसको क्यों आयरन नहीं किया गया था, क्यों इस्त्री नहीं किया गया था? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड डाइड, क्योंकि उसकी दादी माँ जो है वो गुजर गई थी। इस तरह का जो बहाना था कौन बना रहा था? बेनकिंसॉफ। तो इस तरह से हम लोग फिर से दोबारा इस छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जो हमने पढ़ा था, तो फिर से थोड़ा सा दोहरावा तो जरूर हो गया है और आप सभी को पता चल गया होगा। तो यहाँ जो वर्ड मीनिंग है छोटा छोटा, पीए मतलब उसका फुल फॉर्म दिया गया है फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक व्यायाम। किट, किट जो मैंने कहा था ए सेट ऑफ आर्टिकल्स और इक्विपमेंट नीडेड फॉर पीए। तो कुछ जो इक्विपमेंट जो औजार हैं, जूता वगैरह हो गया, कुछ कपड़े होते हैं, उनको किट में रखा जाता है, उसी को यहाँ बोला गया है। बायड हैंड मतलब व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वुंड और इंजरी, आपका हाथ दर्द करता है। पेन्स, पेन्स का अर्थ होता है दर्द करता है, क्या ड्यू टू मतलब क्या के कारण, वुंड घाव या तो चोट के कारण, इंजरी का अर्थ है चोट के कारण जब दर्द देता है तब आप कुछ काम नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है बायड हैंड। आयन तो नाउन, तो नाउन का अर्थ अलग होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत, हार्ड मैग्नेटिक या सिल्वरी ग्रे मेटल। तो धातु को कहा जाता है लोहा। आयन का जो वास्तविक अर्थ तो होता है बहुत मतलब हार्ड, जो बहुत मजबूत होता है, जिसको हम लोहा कहते हैं, लेकिन इसको धर्म में प्रयोग किया गया है आयन, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेटन द क्रीज, जो सिकड़न होता है, चिकन हो जाता है कपड़े में, उसको सीधा करना। स्ट्रेटन का अर्थ है सीधा करना। अब पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़े में जो चिकन हो जाता है उसको सीधा करते हैं आयन से। एक्सक्यूज, रीजन गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग डूइंग। एक्सक्यूज मतलब, एक्सक्यूज का अर्थ होता है यहाँ पर बहाना, मतलब कारण देना, क्योंकि आप कुछ गलत काम किए हो उसके लिए क्या करना, रीजन मतलब कारण बताना कि इस कारण से मैं नहीं कर पाया इस तरह से। एक्सक्यूज टू पार्डन और फॉरगिव, एक्सक्यूज मी इस तरह का वर्ब का प्रयोग करते हैं, या तो मुझको क्षमा कीजिए, इस तरह का हम वर्ब में प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग दिया गया है। ये संज्ञा, एन का अर्थ है संज्ञा, भी का अर्थ होता है वर्ब, क्रिया के रूप में इसका किस तरह का अर्थ है, संज्ञा के रूप में इसका किस तरह से अर्थ है। तो आगे देखते हैं, कुछ कंप्रीहेंशन है यहाँ। कंप्रीहेंशन मतलब हम पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया। राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। तो यहाँ सही या गलत मतलब लिखना है, सबके सामने सही या गलत लिखना है। फॉल्स एंड गिव रीजन और कारण बताना है। फॉर योर ओपिनियन, आपके विचार से क्यों गलत है या क्यों सही है, इस तरह से। तो यहाँ बोला गया है बेनकिंसॉफ हैड 4 ग्रैंड मदर्स। तो बेनकिंसॉफ के कितने दादी माँ थे? 4 दादी माँ थे। ऑल ऑफ देम वर डेड, और सभी मर गए थे। तो क्या ये सही है गलत है? तो ये फॉल्स, ये गलत है, इसके कोई ऐसे नहीं थे, वो केवल क्या कर रहा था, बहाना बना रहा था। बेनकिंसॉफ्स हैंड वाज एकिंग, एकिंग का अर्थ है वो दर्द कर रहा था, एकिंग का अर्थ है दर्द करना, एंड दैट इज व्हाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म। तो बेनकिंसॉफ का जो हाथ है वो दर्द कर रहा था, और इसी कारण से जो है वो अपना जो फिजिकल एजुकेशन का जो यूनिफॉर्म था उसको आयन नहीं कर पाया। तो ये भी क्या है, गलत है, वो तो बहाना बना रहा था। दर्द 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 ऐसे कुछ भी नहीं था उसके हाथ में, वो केवल बहाना कर रहा था। बेनकिंसॉफ वाज अफ्रेड ऑफ द मैथ्स टेस्ट, तो ही मेड एन एक्सक्यूज। बेनकिंसॉफ को डर था, अफ्रेड मतलब उसको डर था क्या का, मैथ्स टेस्ट, गणित का टेस्ट होने वाला था, उसको डर था, और इसी कारण से उसने बहाना बनाया। मेड एन एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाया। तो ये सही है, और जिसके कारण से वो मैथ टेस्ट के लिए भी नहीं आया था, तो उसको डर था क्या से, गणित टेस्ट से। तो ये सही है। बेनकिंसॉफ डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन। तो बेनकिंसॉफ को जो है वो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक व्यायाम बिल्कुल पसंद नहीं था। डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था। एंड दैट इज व्हाई, और इसी कारण से, ही वाज ऑलवेज लेट, और हमेशा वो लेट में आता था। और इसमें कहा भी गया है कि वो हमेशा बहाना बनाता था। कब? फिजिकल एजुकेशन के ही दिन वो बोलता था कि दादी मर गई। उनको शिक्षक भी उस बात को बेनकिंसॉफ से कहा था। तो उसको पसंद नहीं था क्या, शारीरिक व्यायाम, और इसीलिए वो लेट आता था। तो ये भी सही है। द टीचर बिलीव्ड, तो शिक्षक विश्वास करता है, दैट बेनकिंसॉफ वाज टेलिंग द ट्रुथ, कि बेनकिंसॉफ सच्चाई बता रहा है। ट्रुथ का अर्थ है सच्चाई। अबाउट हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी का माँ मतलब सही में गुजर गई है। क्या शिक्षक विश्वास करता है? बिलीव का अर्थ है विश्वास करना।
बिलीव का अर्थ विश्वास करना, शिक्षक विश्वास नहीं करता है और इसलिए क्या हो गया है, फॉल्स है, स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल मतलब भरना, ब्लैंक्स का अर्थ होता है खाली स्थान को, विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों से, फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है उन शब्दों से हमको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। एज बेनकिंसॉप वॉक्ड इनटू क्लास, जैसे बेनकिंसॉप कक्षा में घुसा, बेनकिंसॉप वॉक्ड मतलब कक्षा में प्रवेश किया इनटू द क्लास, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, लेट अगेन बेनकिंसॉप, फिर विलंब से आ रहे हो बेनकिंसॉप, द यूज ऑफ द वर्ड अगेन, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया अगेन दोबारा से, shows that the teacher was, ये दिखाता है कि शिक्षक क्या था, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का अर्थ होता है उसको आश्चर्य हुआ, अनोइड थोड़ा सा वो नाराज था, डिसअपॉइंटेड हताश था, विथ बेनकिंसॉप, तो यहाँ तो मैंने अर्थ बता दिया। तो जो है वो शिक्षक दोबारा, फिर अगेन, फिर दोबारा विलंब हुआ, इस तरह का शब्द का प्रयोग करता है। अगेन का अर्थ है यहाँ मतलब टीचर को, टीचर थोड़ा सा क्या था, नाराज था, उसको थोड़ा सा बेनकिंसॉप से वो नाराज था, इस और इसी को दिखाने के लिए अगेन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, अनोइड होगा। बेनकिंसॉप सेड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सीरियसली डेड, तो बेनकिंसॉप ने कहा कि उसकी जो दादी माँ है वो वाकई में सही में गुजर गई है, मर गई है। When his teacher asked him, जब उसके शिक्षक ने उससे पूछा, why he was late to school, और क्यों उन्होंने स्कूल देरी से आया, दिस मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ दैट ही वांटेड द टीचर टू, इसका अर्थ ये हुआ कि वो क्या करना चाहता था शिक्षक को, कि वो उसके ऊपर क्या करे, पनिश, बिलीव हिम, बिलीव, एक्सक्यूज हिम, दिस मीन्स दैट ही वांटेड द टीचर टू बिलीव, बिलीव हिम, एक्सक्यूज हिम, तो वो क्या करना चाह रहा था, इस बात को बोल करके वो क्या करना चाह रहा था, वो यही बताना चाह रहा था बेनकिंसॉप कि उसकी दादी माँ गुजर गई है, हकीकत में गुजर गई है, ताकि जो है उसको एक्सक्यूज एक्सक्यूज हिम, है ना, ताकि वो क्या कर सके, उसका जो टीचर है उसको माफ कर दे, माफ कर दे। एक्सक्यूज का यहाँ पर बहाना नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयोग टीचर टू एक्सक्यूज हिम वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है ना। एक्सक्यूज क्या अर्थ क्या में हुआ है, नाउन के अर्थ में नहीं हुआ है, लेकिन वर्ब के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके यहाँ पर, ताकि वह उसको क्या कर दे, क्षमा कर दे, इसलिए उस सेंस में वो बोला था। द टीचर रिमार्क्ड दैट मेक्स फॉर ग्रैंडमदर्स दिस टर्म, शिक्षक ने कहा कि इस सत्र में कितने दादी माँ, तुम्हारी दादी माँ गुजर गई, 4 दादी माँ गुजर गई। दिस मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ दैट कि बेनकिंसॉप, इसकी बेनकिंसॉप कितने बार मतलब बहाना बना चुका था, हैड फॉर ग्रैंडमदर्स, क्या उसके पास 4 दादी माँ थे, नहीं। हैड बीन लेट फॉर टाइम्स, क्या वह 4 बार तक लेट था, नहीं। हैड फॉर एक्सक्यूजेस, क्योंकि वो दादी माँ का नाम लेकर के कितनी बार बहाना बना चुका था, 4 बार तक बहाना बना चुका था, तो यहाँ हैड फॉर एक्सक्यूजेस हो जाएगा। बेनकिंसॉप couldn't iron his shirt, बेनकिंसॉप ने अपना कमीज को आयन या इस्त्री नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि, he had a bad hand, क्योंकि उसका हाथ दर्द कर रहा था। बैड हैंड मीन्स, बैड हैंड का अर्थ क्या है यहाँ पर, he was injured, क्योंकि उसको चोट लगी थी। he ironed badly, वह बहुत खराब से, उसको जानकारी नहीं थी, अच्छा मतलब आयन करने वह नहीं जानता था। he had dirty hands, उसका हाथ गंदा था, तो यहाँ उसका हाथ दर्द कर रहा था, मतलब उसका हाथ में या तो घाव था या तो चोट लगा हुआ था, और इसके कारण से उसका हाथ दर्द कर रहा था, मतलब उसका हाथ क्या था, हाथ में चोट लगा हुआ था। बैड हैंड मीन्स उसका हाथ घायल था, चोट लगा हुआ था। बेनकिंसॉप्स टीचर आस्क्ड हिम, बेनकिंसॉप के जो शिक्षक हैं उनसे पूछे, व्हाट्स व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, अभी तुम्हारा क्या बहाना है, इस समय आज तुम्हारा क्या बहाना है। दिस मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट ही बिलीव्ड दैट बेनकिंसॉप वाज, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह विश्वास किया कि बेनकिंसॉप क्या कर रहा था, टेलिंग द ट्रूथ, कि बेनकिंसॉप क्या कर रहा था, सच्चाई बता रहा था। फूलिंग हिम, उसको मूर्ख बना रहा था। डाइवर्टिंग अटेंशन, उसका ध्यान भटका रहा था। यहाँ क्या होगा सही में, मूर्ख बना रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक को कौन, बेनकिंसॉप क्या बना रहा था, मूर्ख बना रहा था, फूलिंग हिम, तो यहाँ पर फूलिंग हिम होगा। तीसरा देख लेते हैं, इन द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पर जो ये सारणी है, टेबल का अर्थ है जहाँ पर मेज, मेज नहीं, लेकिन टेबल का अर्थ होता है सारणी। गिवन बिलो जो कि नीचे दिया हुआ है, राइट द एक्सक्यूजेस, तो उन सभी बहानों को लिखो दैट बेनकिंसॉप गिव्स, जो कि बेनकिंसॉप देता है, एंड द वर्क दैट ही वांट्स टू अवॉइड, और उन कार्यों को भी जिसको कि वो करना नहीं चाहता है, अवॉइड मतलब उससे दूर भागना चाहता है। ऑल्सो थिंक, और ये भी सोचो, व्हाई ही कुड बी अवॉइडिंग द वर्क, क्यों इस कार्य को
इस कार्य से दूर भागता है, उसके बारे में भी सोच पूछा गया है। तो यहाँ मैंने बना दिया है एक्सक्यूजेस गिवन बाय बेनकिंसॉप। तो क्या-क्या बहाना बेनकिंसॉप के द्वारा दिया गया। व्हाई इज ही व्हाई इज ही गिविंग एक्सक्यूजेस, और वो क्यों बहाना कर रहा है इस तरह का। तो यहाँ पर देखते हैं पहला बहाना क्या दिया, ग्रैंड मदर डाइड, बोला कि मेरी दादी माँ गुजर गई है, बोला ये पहला बहाना था। तो क्यों दिया ये बहाना, क्यों ऐसा बहाना बनाता है। नॉट टू अटेंड फिजिकल एजुकेशन क्लास, क्योंकि वो शारीरिक व्यायाम का जो कक्षा था उसको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था, किसी भी तरह वो शारीरिक व्यायाम के कक्षा में मतलब बैठना नहीं चाहता था, और हमेशा मतलब जिस दिन मतलब शारीरिक व्यायाम का जो कक्षा होता था उसी दिन वो हमेशा लेट में आता था। ड्यू टू डेंटिस्ट, तो दूसरा है वो ड्यू टू डेंटिस्ट, जो दूसरा कारण बताता है, मतलब क्या बहाना करता है वो, क्या बोलता है कि दंत चिकित्सक के कारण। तो ये क्यों बहाना देता है, टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट, क्योंकि उस दिन क्या था, गणित का टेस्ट होने वाला था, तो उससे दूर भागने के लिए, या तो टेस्ट नहीं लिखने तैयारी नहीं किया था होगा, और उसको वो नहीं चाहता था, और जिसके कारण से वो बहाना बनाता है क्या कि ड्यू टू डेंटिस्ट, मतलब दंत चिकित्सक के कारण नहीं आ पाया बोलता है। नॉट आयन, अगला बोलता है कि कपड़े इस्त्री नहीं किए गए थे। क्यों बहाना देता है वो, नॉट टू अटेंड फिजिकल एजुकेशन क्लास, ये भी बहाना है, क्योंकि वो इससे बहुत अधिक नफरत करता था, क्या से, शारीरिक व्यायाम से एक भी वो भाग लेना नहीं चाहता था, और उसके लिए ही वो कई तरह के बहाना बनाता था। तो बोल रहा है कि मेरा कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए थे इसलिए मैं नहीं आया, बोलता है। नो किट, तो बोलता है अगला बहाना जो है कि उसके पास किट नहीं है। तो किट तो मैंने बता ही दिया, जिसमें कि जूता और कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, एक बड़ा सा बैग जैसे होता है। तो उसके क्यों ऐसा बहाना देता है, क्यों नहीं किट किट नहीं है बोलता है। तो वो फिजिकल एक्सरसाइज, या तो फिजिकल एजुकेशन क्लास से दूर भागना चाहता था, शारीरिक व्यायाम से दूर भागना चाहता था, और इसीलिए वो फिर से बहाना करता है कि मेरे पास किट भी नहीं है। फिर यहाँ हम देखते हैं चौथा जो एक्सरसाइज है, फाइंड अदर वर्ड्स विथ विच यू कैन रिप्लेस। तो मतलब फाइंड मतलब खोजो, दूसरा शब्द खोजो, फाइंड का अर्थ है खोजना, विथ विच जिसके साथ, यू कैन रिप्लेस, रिप्लेस मतलब जिसको तुम अदला बदली कर सकते हो। यहाँ पर फॉल्ट है, इसके बदले में दूसरा शब्द ढूंढने बोला जा रहा है। द अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ ये जो शब्द है उसके नीचे लाइन है उसको अंडरलाइन कहते हैं वर्ड्स। इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो यहाँ पांच तक क्वेश्चन दिया हुआ है। नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है, तो यहाँ फॉल्ट के लिए दूसरा शब्द ढूंढने के लिए बोला गया है। फॉल्ट का अर्थ तो होता है गलती, अंग्रेजी में दूसरा शब्द है मिस्टेक, गलत। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी या तो मिस्टेक, तो जो अप्रोप्रिएट है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है या तो मेरी गलती नहीं है। तो फॉल्ट का दूसरा शब्द जो यहाँ पढ़ने से तो लगता है कि क्या है, मिस्टेक ही होगा दूसरा शब्द, या तो जिम्मेदारी। दूसरा है सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, वह सही में मतलब मर गुजर गई है, ठीक है सर। बोलता है सही में मतलब एक्चुअली। सीरियसली का मतलब यहाँ गंभीरता से नहीं लिया गया है, गंभीरता उस अर्थ में नहीं लिया गया है। सीरियसली का अर्थ है एक्चुअली, तो जो अप्रोप्रिएट शब्द यहाँ एक्चुअली ही होगा। सोलेम या अर्नेस्टली, ये मतलब गंभीरता, अगर इसको हम गंभीरता के अर्थ में लेंगे तो सोलेम लिया अर्नेस्टली बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली मतलब ये सही उपयुक्त शब्द है एक्चुअली। सीरियसली का जो जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, बदली किया जा सकता है। तीसरा, आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, तो बोलता है मैं जानता हूँ ये बहुत ही दिमाग खराब करने वाला, दिमाग खराब करने वाला है। अपसेटिंग मतलब दुख देने वाला है, क्रोधित करने वाला है। अपसेटिंग का अर्थ होता है क्रोधित करने वाला। तो यहाँ अलार्मिंग चिंता का विषय है, चिंतित करने वाला है, या तो अनोइंग क्रोधित करने वाला है। तो अपसेटिंग का दूसरा शब्द चिंतित करने वाला, या तो अनोइंग क्रोधित करने वाला। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे कभी दे दूंगा, लुक फॉरवर्ड मतलब आगे देखना, मतलब आगे कभी टेस्ट दे दूंगा। मतलब एक्सपेक्ट, वो कभी एक्सपेक्ट मतलब आशा करना है ना, एक्सपेक्ट मतलब आगे कभी जब कभी गणित का जब टेस्ट होगा तो मैं इसके लिए टेस्ट में दे दूंगा, वैसे बोलता हूँ। बैड हैंड मतलब यहाँ पर इंजर्ड हो सकता है, पेनफुल, और घायल होने के कारण, चोट लगने के कारण क्या है वहां दर्द कर रहा है। तो बैड हैंड को हम लोग रिप्लेस करते हैं इंजर्ड से या तो पेनफुल, का हाथ दर्द कर रहा था। बैड हैंड का अर्थ है पेनफुल, दर्द कर रहा था, या तो इंजर्ड या वुंडेड। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो जाता है। यहाँ और भी एक्सरसाइज है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, और मैं और भी जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें जरूर आप सभी को उसका वर्णन करके बताऊंगा। तो ये छोटा सा पोएम था, और कितना मतलब आनंद आया आप सबको भी। तो इस तरह के जो बहाने हैं कई तरह लोग अपने जीवन में भी करते हैं, तो इससे हमको भी सीख मिलता है। और कई बार जो हमने बचपन में इस तरह के बहाने बनाते हैं, और जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे चेहरे में ही अनायास से क्या आ जाता है,
मुस्कान आ जाता है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है, आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप इसमें कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। तो हम यहाँ इस क्लास का भी अंत करते हैं। थैंक यू।